सीता, सीता, भ्राताश्री। क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। देवाधिदेव, ये किसने आपके नेत्रों को अपनी ओर बांध रखा है? भरत ने। देवी, ये देखकर कोई कह सकता है कि भरत राम की विमाता के पुत्र हैं? सत्य कहा आपने। जिस प्रकार जड़ों में जल के रहते कोई वृक्ष सूख नहीं सकता, उसी प्रकार जिस परिवार में भरत जैसा भाई होगा, उस परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। संसार की कोई भी विपदा उस परिवार की एकता को भंग नहीं कर सकती। चारों भाइयों में जो स्नेह है, वो परिवार में संबंधों की ऊंची और आदर्श मर्यादा को स्थापित करता है। देखिए, भरत किस प्रकार हट कर रहे हैं कि उनकी माताएं रथ में सवार हो जाएं, और इसके लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। उन्होंने महारानी कौशल्या जैसी नारी को निरुत्तर कर दिया है। कृपया यूं पैदल चलकर मुझे नरकगामी न बनाइए। किंतु पुत्र, हमें पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। माता, आपको कष्ट हो ना हो, किंतु मुझे तो कष्ट होगा। यदि आपको इस प्रकार भ्राताश्री के समक्ष ले गया तो वो मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कहो पुत्र, हमें ये तनिक भी नहीं सुहाता कि हम रथों पर सवार यात्रा करें और तुम कांटों भरी मार्ग पर चलते रहो। माता, गुरु एवं माता दोनों देवता समान होते हैं, और मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरे देवता पदयात्रा करें। कृपया रथ पर सवार हो जाइए। नहीं पुत्र, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। हमें भी पदयात्रा करने दो। माता, एक बात पूछूं? अवश्य पूछो। यदि मेरे स्थान पर भ्राताश्री होते और वो आपसे ये कहते, तो क्या आप उनकी बात ना स्वीकार करती? तो फिर मेरी बात क्यों टाल रही हैं? पुत्र भरत सत्य कह रहे हैं दीदी। हाँ, ये अपना हठ नहीं छोड़ेगा। चलिए हम रथ पर चलते हैं। अनुज। जी भ्राताश्री। अब तुम भी रथ पर जाओ। नहीं भ्राताश्री, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अनुज, तुम्हें कष्ट होगा तो मुझे दुख होगा, मान लो मेरी बात। भ्राताश्री, आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, पर आप मुझे अपनी साधना पूरी करने से वंचित कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। भ्राताश्री राम के पदचिन्हों पर चलना आपकी साधना है, और आपके पदचिन्हों पर चलना मेरी साधना है। अनुज, चलो। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के
राजमत, सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं। उन्हें ये बता दूं कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है। वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज, अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना। शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है? अनुज, भारत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है। एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, 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 जय श्री राम, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, 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 अनुज, भ्राताश्री, भरत, महारानी कैकेयी, भरत के अश्रुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। भ्राताश्री, तुमने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया। जाओ, मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। भरत, भरत, मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे, कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। आप चले वन को इधर उधर पिता परलोक,
भरत लाल के वचन सुन छाया गहरा शोक। क्या होगा साकेत का, नगरी हुई अनाथ। सिंहासन सूना पड़ा, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। भ्राताश्री, श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम राम राम। मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे। कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। हाँ भ्राताश्री, आपने अयोध्या छोड़ी एवं पिताश्री ने संसार छोड़ दिया। वो भरत की भांति पाषाण हृदय नहीं थे ना भ्राताश्री, जो राम को विदा करने के पश्चात भी जीवित रहते। मेरे वियोग ने मेरे पिता के प्राण ले लिए। नहीं भ्राताश्री, नहीं। पिताश्री का निधन आपके वियोग के कारण नहीं हुआ है। उनकी मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं आपका अयोध्या छोड़ना, पिताश्री का संसार छोड़ना, ये सब मेरे कारण हुआ है। सब मेरे कारण हुआ है। विश्वास कीजिए भ्राताश्री, यदि आपके दर्शन की इच्छा नहीं होती तो मैं आपको अपना ये पापी मुख कदापि नहीं दिखाता। कदापि नहीं दिखाता। अनुज, समय का चक्र कोई नहीं थाम सकता। नियति पर किसी का वश नहीं चलता। होने पर किसी का अंकुश नहीं हो सकता। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये तो केवल विधि के हाथ में है। जो होना था वो तो होना ही था। जो होने जा रहा है वो भी होकर ही रहेगा। तुम स्वयं को दोष मत दो भरत, स्वयं को दोष मत दो। भ्राताश्री, स्वयं को दोष मत दो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रजापति, धरती पर जिस प्रकार राम भरत मिलाप हो रहा है
उससे देवताओं में भय और असंतोष की लहर दौड़ गई है। देवता धरती पर मानवों के मिलाप से भयभीत हो जाएं, क्या यह अद्भुत नहीं है? हे देवराज, यह मिलाप तो पारिवारिक संबंधों की चरम सीमा दिखा रहा है। बता रहा है कि परिवार के सदस्यों में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी एकता होनी चाहिए। आज धरती पर राम और भरत के मिलाप ने जो दृश्य दिखाया है, मानव जाति उसे युगों युगों तक अपने हृदय से लगा के रखेगी। हमारे भय का कारण यह है कि यदि इस मिलाप के पश्चात भारत ने राम को अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लिया तो क्या होगा? देवताओं और मानवों को समान रूप से आतंकित करने वाले अत्याचारी रावण का क्या होगा? प्रजापति उस क्रूर अत्याचारी का सर्वनाश कौन करेगा? इंद्रदेव, विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर जो निर्णय लिया है, उसके कारणों को आप भूल रहे हैं। रावण के सर्वनाश से पहले राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरती वासियों को मानवता, सभ्यता, धर्म पालन एवं संस्कृति रक्षा की परिभाषाएं बतानी थीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम से यह अपेक्षा कि वो अपने मार्ग से डिग जाएंगे, व्यर्थ है। देखिए धरती पर क्या हो रहा है। अपने इस पतित देवर को क्षमा कर दीजिए भाभी श्री। आप जैसा देवर तो केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके भाग्य पर संसार गर्व करे। आप क्षमा के नहीं, गर्व के पात्र हैं। आप जैसा देवर पाकर मैं धन्य हो गई। अनुज, तुम मेरे गले नहीं लगोगे? भ्राताश्री, मैं आपको किस मुंह से गले लगाऊं? मैं आपका अपराधी हूं। आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं ना? किंतु क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं अनुज, मन करता है कि मैं उस मन के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिसमें आप जैसे भाई के प्रति संदेह जागा है। नहीं अनुज। भ्राताश्री, सूर्य दीप लेकर भी ढूंढूंगा ना, तब भी आप जैसा भ्राता इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं अनुज, नहीं। भ्राताश्री। अनुज, भ्राताश्री। अनुज, अनुज, तुम गले लग गए, सारे क्लेश दूर हो गए। शिष्य राम। गुरुदेव। गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं शिष्य। मेरी माताएं आई हैं? माता कैकेयी भी? हाँ। माता।
जो माता राम के हृदय में बसती है, रमती है, वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता, माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? जिस गोद में सिर रखकर जीवन का भेद जाना, उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ, उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौशल्या का। नहीं पुत्र, नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया, मैं उनके योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को पोंछकर उसमें राख भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं। मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता, आप तो वो सुंदर वृक्ष हैं जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। कैकई, अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र, माता, पुत्र राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरे राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरा पुत्र, पुत्र, मेरे लाल। मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ। तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता, राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। माता सुमित्रा, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव।
नहीं पुत्री, नहीं। पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं मातेश्री, मैं आर्यपुत्र के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहले स्थान था अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। पुत्र भरत, पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा न कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राताश्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्राताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलो? हाँ। और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है। मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा और शेषाधा जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता। नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भरत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता। इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है। तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री,
इस भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी। और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध, ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत। भ्राताश्री, देखिए देवी, इस क्षण को देखिए। यह क्षण नहीं है, इतिहास है। धरती पर जिन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस दृश्य को देखा है, वो पुकार उठे कि ईश्वर ने उन्हें नेत्र इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस दृश्य की कथा सुनाएगी। राम भरत मिलाप मानव संस्कृति का आदर्श बनेगा। सत्य कहा देवाधिदेव, मैं भी यह दृश्य देखकर अपने अश्रु न रोक सकी। कितने महान हैं कैकेयी नंदन, जिन्हें ना तो राज का प्रलोभन है न सत्ता की इच्छा। उनके लिए उनका भाई ही उनके जीवन का आधार है। धन्य है वो भाई जो भ्रातृ प्रेम के लिए सत्ता को पाकर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भ्रातृ प्रेम का चरम बिंदु तो देखिए, भरत कितनी धूमधाम से राम की चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक कर रहे हैं। समस्त अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव।